आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो और आपके जितने भी ड्रीम हैं उन सबको खुदा पूरा करे और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें। और धन्यवाद करते हूँ कि आप इस चैनल के थ्रू आप मेरे साथ जुड़े और बहुत सारी बातें जो हैं वो आपने इस चैनल से सीखी और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट देकर और कमेंट करके मुझे मोटिवेट किया कि ये सारी जितनी भी मेरे में काबिलियत है वो सब आपके साथ में शेयर करूं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी इस YouTube फैमिली का हिस्सा बने। अब बात करते हैं आज का जो पहला वीडियो है। मैं जिस टॉपिक को बना रही हूँ, एक मेरी फ्रेंड है जिसका कि बच्चा जो है वो रात को दांत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्राइंड करता है, यानी कि ऐसे करता है। और कुछ लोग जो हैं उससे मुझे याद आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो आज बात करते हैं कि अगर छोटे बच्चे जो हैं वो दांतों को ग्राइंड करते हैं या आवाज़ करते हैं रात में सोते हुए, या फिर कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बेड वेटिंग करते हैं, और कई जो है उनके एनल वाला पार्ट जो है यानी कि पॉटी वाला जो एरिया है वहाँ पर रेडनेस रहती है और ईचिंग करते रहते हैं। ये समस्या सिर्फ बच्चों में नहीं होती है, बड़ों में भी होती है। और कई बार ऐसे होता है कि नींद नहीं आती है, पेट में थोड़ा कुछ खाने से पहले या खाने के बाद, या फिर क्रैम्प पड़ते रहते हैं और नोजिया सा फील होता रहता है और अच्छी तरह नींद नहीं आती है, रात में रेस्टलेस रहते हैं। तो ये सारी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है। मोस्टली आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इसके लिए मतलब इंसोम्निया के लिए आपको कुछ और देगा, रेस्टलेस के लिए और कुछ देगा, अगर स्टमक पेन है तो उसके लिए कोई एनाल्जेसिक स्टमक मसल रिलैक्सेंट, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर बच्चों को जो है वो कहते हैं कि डी वॉर्म कर दो, इनके जो वॉर्म है उसको क्लीनिंग के लिए अल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है, और भी बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन है। लेकिन आज मैं आपको एक होम रेमेडी बताऊंगी जो कि इन सब समस्याओं से आपको छुटकारा दे सकती हैं, जैसे कि रिंग वॉर्म हो गया, पिन वॉर्म हो गया, टेप वॉर्म हो गया। इन सब वॉर्म्स को पैरासाइट कहते हैं। ये क्या होता है, हमारे गलत खाने पीने के कारण या क्लीनिंग ना रखने के कारण या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं रेगुलर करते हैं तो उनके कारण ये समस्या हो जाती है। तो अब इसकी रेमेडी बताते हूँ। आपने वॉलनट का नाम तो सुना होगा, वॉलनट यानी कि अखरोट। लेकिन अखरोट जो है नॉर्मल हमें देखने को मिलते हैं वो नहीं लेने हैं, हमें ग्रीन कलर के अखरोट लेने हैं। अब समस्या ये है कि ग्रीन कलर के अखरोट कहाँ से मिले, तो अमेज़न से आजकल सब कुछ मिल जाता है। अगर आप कहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगे, तो वो आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम किसकी, अखरोट की। जो हरे रंग के अखरोट होते हैं उनको लेना है, और उसे क्या कहते हैं, ब्लैक वॉलनट नल। उसका जो बाहरी वाला पार्ट है ग्रीन वाला वो लेना है आपको। और सेम अमाउंट क्या लेना है, जैसे आपको 100 ml तक पानी लेना है तो उतना ही 100 ml आपको एप्पल साइडर विनेगर या फिर सेब का सिरका बोल सकते हैं, या फिर आप वोडका ले लो। वोडका के बारे में आजकल सबको पता है कि वोडका ले लो। जितनी अमाउंट का आप जैसे 100 ml पानी लेते हैं तो 100 ml ही आपको वोडका या फिर एप्पल साइडर विनेगर लेना है। इनको एक ग्लास के जार में यानी कि शीशे के बर्तन में जिसका मुंह खुला हो, यानी कि एक बॉटल लेनी है जिसका ढक्कन जो है जो चौड़े मुंह का हो, वो शीशे की लेनी है। शीशे का बर्तन लेके आपने सेम अमाउंट का दोनों चीजें डाल देनी है। उन दोनों चीजों को डालने के बाद उसमें जो है वॉलनट ग्रीन कलर के, ग्रीन जिसकी जो शेल है वो ब्राउन ना हुआ हो, ग्रीन कलर के लेने हैं। उसमें से आपको गिटक निकाल देनी है, यानी कि उसका जो सीड है उसको रिमूव कर देना है, और उसके हिस्से करके छोटे छोटे हिस्से कर लो या 4 हिस्से कर लो, तो उसमें सोक कर देने हैं। जब आप उसको मतलब भिगो देना है और ऊपर से बंद कर देना है। आपने बंद करके उसको 4 हफ्ते के लिए रख देना है किसी गर्म जगह पर। किचन से ज़्यादा गर्म जगह आई थिंक, या फिर किसी डिब्बे में रख दो जैसे आपको रखना है, या उसको किसी कपड़े से कवर करके आप रख दो, अंधेरे और वार्म प्लेस पे रखना है। 4 हफ्ते बाद आप उसको निकालेंगे, यानी कि 1 महीना, तो आप निकाल के देखेंगे कि उसमें वो टिंचर फॉर्म में तब्दील हो गया, उसका कलर चेंज हो गया उसका, और उसमें से बहुत थी टिंचर वाली स्मेल आ रही है। तो आपने क्या करना है, उसको स्टेन कर लेना है, यानी कि उसको छन्नी से छान लेना है, और जो वॉलनट है उसको अलग करके उसको किसी बॉटल में मतलब ग्लास बॉटल में डालकर रख लेना है। उसको डाल के जब आप रखेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि जितना भी वो निकलता है, जितना हमने डाला होगा उतना नहीं निकलेगा, उससे कम निकलेगा, क्योंकि वो उसका एक्सट्रैक्ट जो है ऑलिव सॉरी
वॉलनट का, ग्रीन वॉलनट का, वो उसमें आ जाएगा। तो आपको वो जो है, अगर बड़े हैं यानी कि अडल्ट हैं जो कि 18-19 साल से ऊपर हैं, तो उनको पूरा एक ड्रॉपर, जो छोटे बच्चों का ड्रॉपर होता है, वो ड्रॉपर पूरा फिल करना है। वो आई थिंक 5 ml का होता है। तो वो ड्रॉपर पूरा फिल करके उसको क्या करना है, ड्रॉपर ले लो या फिर 1 चम्मच ले लो 5 ml तक। तो 1 चम्मच को 1 गिलास गर्म पानी में डेली लेना है। ये टाइमिंग अगर आप मॉर्निंग में लेते हो खाली पेट तो उसका ज़्यादा असर होगा। अगर नहीं ले सकते तो आप खाने के 1 घंटे बाद या 1 घंटे से पहले वो लेना है। तो आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन में ही आपका जो ये समस्या है वो कम हो गई है, और कईयों की तो ठीक ही हो गई है। और आपको रेगुलर ये 1 मंथ तक लेना है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप एल्बेंडाजोल लेते हैं तो उस टैबलेट के बहुत सारे नुकसान हैं। अगर आप आयुर्वेदा में या नेचुरल चीज़ों में आप देखेंगे तो नेचुरल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि एल्बेंडाजोल आप वॉर्म को मारने के लिए तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें स्टमक की बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन जैसे इसमें मैंने समस्या बताई है, एनल ईचिंग या ग्राइंडिंग टीथ, इंसोम्निया, रेस्टलेस, पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी बताई हैं, तो उसका एक ही सोल्यूशन है। लेकिन अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी क्लिनिक में जाएंगे तो वो हमें नींद के लिए कोई और टैबलेट देगा, ईचिंग के लिए और देगा, ग्राइंडिंग, दांत ग्राइंड करने के लिए और देगा, मतलब इन सब चीज़ों से। तो हम अगर चाहते हैं इन चीज़ों से इस साल में छुटकारा पाना तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आपको ये बनाकर अपने घर में ले लेनी है, दूसरों को भी फायदा दीजिए और खुद भी लीजिए। थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट बहुत ही अनबिलीवेबल है। मैंने ये बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्राई किया है, लेकिन अभी मेरे पास वॉलनट नहीं है, लेकिन टिंचर पड़ा हुआ है, वो मैं दिखाते भी तो आपको समझ नहीं आना था। तो इसलिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रीन अमेज़ॉन से आप ले सकते हैं, उसका लिंक दे दूंगे, आप वहां से लीजिए और अपनी लाइफ को इन सब समस्याओं से छुटकारा पाइए। तो अब नए साल की ये फर्स्ट वीडियो थी, उसके लिए थैंक्स कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और नई नई चीज़ों को आप मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे मोटिवेट देते हैं। उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस।